रोमन भाई, क्या हालचाल? बड़े जमाने बाद आए। जी साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझको ऐड करने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? आपका भी शुक्रिया भाई। कैसे हैं आप? जी जनाब, बहुत बहुत। अभी साहिल भाई, एक बात हो रहा था। हाँ, ये यार बहुत अच्छा है, एकदम इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। वहाँ मकरू मकरल्ला वल्लाह खैरुल माकरीन। ठीक है। तो मकर के कितने माने होते हैं, जरा इसके पर रोशनी डालेंगे साहिल भाई? मकर किसे कहते हैं, आप बताइए। मकर के कितने माने होते हैं, ये बता दीजिए जरा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मकर जो है वो मक्कारी से आया है ना। नहीं नहीं, कितने तरह का माने होता है, अच्छा बुरा सब थोड़ा मैं बता सकते हैं? बता रहा हूँ ना, मकर जो है ये हमेशा गलत नेगेटिव वे में लिया जाता है। अगर मैं आपको कहूँ आप अब मैं मक्कार है तो आप पूछोगे। एक मिनट, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ या बुराई कर रहा हूँ? आप नहीं इस तरफ लेके जा रहे हैं, हम बस ये पूछ रहे हैं मकर क्या मैं गुड और एक बैड दोनों माने सवाल आते ही नहीं आपसे आते, कर ये रहा बताइए। हूँ। रोमन भाई, उसी को समझाने के लिए मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि अगर मैं भरी सभा में, आप ग्रुप में खड़े हैं, आप मस्जिद में बैठे हैं कुछ अच्छे लोगों के साथ, अगर मैं ये कहूं कि रोमन अंपायर आप मक्कार हो, आप मक्कारी करते हो, आप खुश होंगे या मुझसे नाराज होंगे? आप क्या आप मक्कारी तरफ ये ले जा रहे हैं। कहेंगे कि किस किस आप सेंस जो में आप खोले मक्कार मुझे कह रहे हो? साहिल भाई, एक अल्फाज का कई मतलब होता है, आपको मालूम है, ये तो आपको भी मालूम मेरे है। को वो बता बिल्ली देना में मेरे भाई। रोमन जैसे अंपायर, मेरे आपने को वो। आपने अभी जो खोला है, रोमन भाई, इसी में रोमन लिखा भाई, हुआ है, कनिंग लिखा हुआ है। सुनो सुनिए ना। सुनिए, एक सेकंड। नहीं, कनिंग मेरी कनिंग का बात तो मतलब होता सुन है लो। चालाक। ठीक है, यहीं पर ही आपका अरे गलत साबित हो गया, मक्कार लीजिए। भाई, मक्कार भाई आप बोल जो रहा हूँ, खोले सॉरी, उसी आई में एम रियली कनिंग। सॉरी। रोमन भाई, रोमन भाई, सुनो। टाइम, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। आप अपना मतलब भी बता चलिए देना। पहुंच। ये पहले इस चलिए। बात का तो जवाब दो कि आप मस्जिद में बैठे हैं या कोई अपने हलके में बैठे हैं, वहां पे मैं आपको कहूं कि रोमन अंपायर तुम एक मक्कार हो, तुम मक्कारी करते हो, तुम इसको पॉजिटिव सेंस में लोगे, नेगेटिव सेंस में लोगे, नाराज होगे, नेगेटिव क्या सेंस में होगे? लेंगे। नेगेटिव सेंस में लेंगे, चलिए, हो गया आपका जवाब, नेगेटिव सेंस में लेंगे। शुक्र है अब हम आपका, आते हैं आपका शुक्र इसमें। है। हाँ, आप जो खोल के रखे, हम बस ये पूछ रहे हैं। अभी हम मक्कार के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम मकर के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। आप खोल के रखे, पहला में देखिए, उसमें लिखा है चीट, डबल क्रॉस, ठीक है। उसी के नीचे माकिरीन देखिए किसको कहते कनिंग हैं? ब्लड। एक सेकेंड। माकिरीन मक्कार को अरे नहीं भाई, आप कहते तो आ किसको क्यों नहीं कहते रहे? हैं? आप आ क्यों नहीं हाँ, रहे मैं, इसमें? नहीं, आपने कनिंग कहा कि हम कनिंग का मतलब मक्कार क्या की बात होता नहीं कर है? एक रहे। सेकेंड। कनिंग का मतलब क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है, ये बता दीजिए जरा कनिंग उम्मत को। कनिंग जो होता है डिसेप्टिव चालाकी को कहते हैं। क्लेवर अच्छी चालाकी को डिसेप्टिव कहते हैं। आप ये वर्ड कनिंग, कहाँ से ला रहे हैं? यार एक सेकंड रुक जाओ, मैं तो वेबसाइट मैं बता देता हूँ। अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी देखें, मक्कारी को नेगेटिव सेंस वाले को कनिंग कहते हैं, पॉजिटिव सेंस वाली को क्लेवर कहते हैं। इंटेलिजेंट भी क्लेवर, कहते हैं। सॉरी, इंटेलिजेंट भी आता है जो कि पॉजिटिव हाँ सेंस में आता है। हाँ, लेकिन वो, यस, लेकिन अगर हम कनिंग और क्लेवर, बेसिकली ये दो वर्ड्स होते हैं। वेन एवर आपने उसे मक्कारी सेंस में यूज करना है, आप कनिंग का वर्ड यूज करेंगे। आपने उसको पॉजिटिव सेंस में, चालाकी सेंस में यूज करना है, तो आप उसको यूज करेंगे क्लेवर। तो इंग्लिश में ये हम्म। दोनों वर्ड एब्सोल्युटली क्लियर हैं, जिस तरह अरबिक में क्लियर है। ये मैं दोबारा इनको ऐड करता हूँ, आप बात करें, लेकिन मैंने कहा इंग्लिश वर्ड को मैं क्लियर कर दूं, बाकी साल भाई आप दोबारा बात करें। बिल्कुल। जी भाई। चलिए। इसके जो कई माने होते हैं, पहली बात, एक होता है अभी बताया ना स्कीम आपको। प्लान। स्कीम प्लान ये अब क्यों नहीं दिखाया? आप लोग तो चुन चुन के ऐसा डाले हैं जो उम्मत को बेवकूफ बनाने के लिए। ये वो तो आपके हमको दिख रहा है पब्लिक। आप सामने कनिंग का जो अभी जो वो अभी दो माने बता के चली जा। कनिंग का मतलब होता है ये चालाक डिक्शनरी, होता है, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, ये डिक्शनरी से ही मेरे बताया ना भाई, आपको अभी। कनिंग कनिंग का मतलब चालाकी होता है, ठीक है, चालाक। नेगेटिव ठीक है। सेंस में ना। नहीं, नेगेटिव सेंस में क्यों लेंगे? कनिंग, यार फिर क्लेवर यूज होता ना। अभी यार तुम लोग अरे भाई, सुनते क्यों नहीं हो यार? साइनोनिम्स है यार, साइनोनिम्स है, तुमको नहीं समझ में आता है? क्लेवर और कनिंग दोनों एक ही है। अरे मेरे भाई, कनिंग का मतलब होता है चालाकी, ठीक है। नेगेटिव सेंस में या पॉजिटिव सेंस में? पॉजिटिव सेंस में क्या वर्ड आता है, क्लेवर आता है या कनिंग आता है? नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आते इस पे, ठीक है। यार तो फिर जाके सीख क्या हो फिर पहले इंग्लिश। हाँ, तो एक सेकंड, तुम लोग जो खोल खोल के रखे हो या नेगेटिव वर्ड सब, पॉजिटिव खोलो ना, चुन चुन के कटिंग कर करके रखे हो जो। हमने कहा भाई, ये डिक्शनरी में से बताया है। अरे मेरे भाई, वो हमने हमको दिख बताया नहीं कि रहा है क्या? हमने बनाया क्या ये डिक्शनरी? वो कितना बनाया, वो क्लियर दिख रहा है। हम तुमको स्कीम और प्लान होता है कि नहीं होता, ये बता। किधर है मकर बताओ। का मतलब इस यही तो हम बोल रहे, तुम खोला काहे नहीं है वो सब? क्योंकि जान रहा हूं, उसको तुम काहे खोलेगा खोला तुम्हारा नहीं है भांडा तो फूट हमारे जाएगा। सामने, हमने जो खोला है, हमने जो जी। खोला है वहां पे लिखा है स्कीम।
वही तो बोल रहे यार, तुम लोग हमने उम्मत अपनी को तुम मर्जी लोग से बेवकूफ बनाया बना रहा है। है गलत स्कूल के, एकदम बेवकूफी कर रहा तुम लोग। आप बताइए कहाँ स्कीम होता है, स्कीम प्लानिंग ये सब कुछ आता है, कहाँ मकर पे का है, मतलब होता है। कहाँ है? अरे मगर तुम यार, तुम चुन चुन के लाएगा बेवकूफी वाला वर्ड सब ऐसा कि तुमको दिखाना अरे नहीं है चुन के बकवास, लाएगा ठीक तो है। तुम जो बोल रहे हो वो चुन के बताओ ना इधर। या तुम डिक्शनरी जाकर खोल यार, अरेबिक टू उर्दू। हाँ तो बताया ना अभी डिक्शनरी तो, अभी तुम बोलता है स्कीम है प्लानिंग है, तो बताओ जरा। एक सेकंड, मेरे सामने एक खोला है विकी डिक्शनरी, इसमें लिखा हुआ है, रुको एक सेकंड मैं बताते हैं विकी तेरे को। डिक्शनरी? यार ये साली मकर नई का चीज आई मतलब, है विकी डिक्शनरी। ये विकी डिक्शनरी कौन सी आई है? इसमें देखो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, दोनों विकी सेंस में डिक्शनरी इसमें क्या आता है? है, ठीक है। हेलो हेलो एक सेकंड हेलो मैं, भाई, विकी डिक्शनरी क्या चीज है? एक सेकंड रुको यार, लिंक भी डाल देंगे। भाई पहले विकी डिक्शनरी क्या होती है? कोई नई डिक्शनरी आई है? रुक ना भाई, तेरे को विकिपीडिया से तुम देते रहे। रुक की बात नहीं है। विकिपीडिया, देखो विकिपीडिया विकिपीडिया भी से डिक्शनरी हो गया, अरे वाह। अरे भाई तुमको दोनों दे दे रहे भाई, तुम काहे रो रहा है। रोना तुम्हारा निकलता है भाई। मकर। एक सेकंड सुन, गूगल में जाके मार उसमें हम्म, मीनिंग ऑफ मकर इन अरेबिक, ठीक है। और फिर उसके बाद उम्मत को दिखा, अभी एकदम लाइव तुम सबको मार के गूगल में दिखा मीनिंग ऑफ मकर साइनोनिम है। अरेबिक। अरे भाई मीनिंग ऑफ मकर तुमको मारने में जी क्या जा सर, रहा है, अभी पढ़िएगा, तुम्हारा भांडा फूट जाएगा पढ़िएगा इसीलिए। क्या लिखा है। ये भांडा फूट गया सर, भांडा हाँ फूट गया। फिर जी सर पढ़िए। फिर यार क्या है? तुम लाया अपना, ठीक है। ये दो, ये क्या तुम अपना लिखा जो हुआ है? सेटिंग वाला लाता है ना हर बार, रुको रुको एक सेकंड, तुम जो जो अपना सेटिंग वाला लाता है ना हर बार, कौन सा इसको सेटिंग मत वाला ला, भाई? हम मकर तुमको लिखा है गूगल भाई, वाला बोल उसने रहे कनिंग दिखा दी है। गूगल ही दिखा रहा हूँ, गूगल हैं। भाई ट्रांसलेटर ही दिखा रहा भाई हूँ। भाई तेरे को गूगल में लिखने में कहा जा रहा है, गूगल ट्रांसलेट अरे मतलब तुम भाई गूगल गूगल में जाके लिख। ट्रांसलेटर में ही दिखाऊंगा, और किसमें दिखाऊंगा? भाई जो जो व्यूअर है, व्यूअर को थोड़ा बता दे रहे, आप लोग जाके खाली बस अपना इसमें लिखिए मीनिंग ऑफ मकर अरेबिक, ठीक है। सामने ही आ जाएगा प्लॉट स्कीम प्लान। नो सर, प्लॉट स्कीम प्लान, ये ले सर मकर। हम्म। मकर मैंने अरेबिक में डाला है यहाँ पे। मकर कनिंग, अरे मेरे मकर भाई ऊपर कहा जो, बरा रुक खबीस, एक सेकंड, खबीस ऊपर जो दिख रहा दाश। है, नहीं ऊपर जो दिख हेलो, रहा है उसमें लिख, उसमें। अरे मेरे भाई ऊपर लिखना यार। लिखा तो है अरेबिक में मकर लिखा है, और क्या लिखूं? ये देखो अरे मेरे अरेबिक भाई में तू, मकर लिखा है गूगल पे। गूगल पे ये मकर लिखा है और सर्च किया है, ये आपके सामने ये आया है, अब क्या करूं? तुम आवाम के लिए भाई तुम एक बार लिख उसमें मीनिंग भाई ऑफ मकर अरेबिक इन लिखा है, अरेबिक। और क्या लिखूं? तो वो लिखा तो है ना मकर। अरे भाई तुम मेरा सेटिंग वाला यार गूगल खोलना यार क्रोम में। गेट लॉस्ट। क्या हद है पागल सा यार। बच्चा। गूगल में लिख, गूगल में लिख, अब गूगल में लिख दिया, अब translator.com पे भी नहीं गया, सीधा गूगल में लिखा है। वो बता रहा है, गूगल ट्रांसलेशन बता रहा है। अब इसको अभी भी मसला है। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास आती है मकर की सारी। मकर भाई मकर यही है, आनी मकर के आप देख लें, जिस मर्जी में देख लें। सर देखें, कुरान की अरबी के अलावा जहां पे इन्होंने अल्लाह को डिस्क्राइब करना है, उसके अलावा कहीं पे प्लान का लफज नहीं आता मकर के लिए। अरे ये कल्टी मारा क्या एडम? नहीं, दफा दूर किया। इतना मेरे पास टाइम नहीं है इस बंदे के लिए, आपको पता है मैं इस बंदे से बात ही नहीं करता हूँ। हो गई बात, बात खत्म हो गई। हम आगे चलते हैं सर, हमारे पास बड़े मुद्दे हैं अभी। अलेक्जेंडर से बात कर लें पहले, ये मुसलमान लग रहा है मुझे। जी सर, अरे ये मुसलमान वही है है सर आप? यार, जी सर। ये अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी बात हुई थी इससे, ये हाँ वही है दोबारा अभी है। ये लास्ट। एडम भाई ये मुझसे बात करना चाहता है, अभी कमेंट में कांदा प्राइवेट चैट में मैसेज कांदाहार में बात को कर रहा था। कांदाहार को अच्छा, ये वो कंधारी कांदाहार बहेगा एक अच्छा, इसकी भी वही लाइन है। ओके, हाँ इसको निकालें यार, मैं टाइम नहीं ये वेस्ट वही करना। है, ये वही है, अभी प्राइवेट चैट में मैं इससे बात कर रहा हूँ, ये फिर ऊपर आ गए थे। यार इसको इसको निकालो यार, बात ही मत करो प्राइवेट चैट में, बिल्कुल नहीं करो यार, दफा करो। अरे आप निकालो, मैं तो इंतजार कर रहा था आप कब निकालोगे यार। अच्छा जी, ये ट्रांसलेशन यहूदियों की साजिश है। वो भी भूल गए, साथ में वो भी डालो। ये ये यहूदियों की ट्रांसलेशन और यहूदियों की साजिश है। अच्छा, कनिंग को यहूदी मैंने और हनूद। संस्कृत में ढूंढ रही थी, तो पता है क्या निकला? धूर्त। धूर्त धूर्त बहुत वो ही, क्या होता है? धूर्त मीन्स बहुत ही क्या बोलते हैं, या उसको किसी कहते हैं कि ये बहुत धूर्त राजा था, बहुत जालिम, काइंड झूठा चालाक ऐसा। धूर्त धूत कनिंग। बंदा। ओके, हाँ। धूत। धूत बंदा। धूर्त। हाँ। यार साहिल, अभी हमने बात की है। अच्छा, किंग सुलेमान के साथ अल्लाह ने जिन्नों के साथ भी धोखा किया, साहिल आपको पता?
किसके साथ धोखा नहीं किया भाई ये बता दे तू। सबसे बड़ा धोखा तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे बड़ा तो मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है। हम इस पर किसके साथ तहकीक धोखा करेंगे नहीं और किया है अगली इसका स्ट्रीम में जवाब आपको बता दे। जवाब देंगे इस चीज का। और यार ये वैसे आसान सवाल होता तो इसका जवाब है कोई भी नहीं बचा अल्लाह के धोखे से। अल्लाह कुरान बस में कहता बताओ। है कि कौन है जो अल्लाह के मकर से बच सकता है? नहीं है कोई जो अल्लाह के मकर से बच सके। ठीक है, ये अल्लाह कुरान के अंदर बोलता है। कुरान के अंदर अल्लाह बोलता है, कुरान किधर बोलता है, मैं जरा वेरीफाई कर लूं। चैप्टर नंबर 7 की आयत नंबर 99। अच्छा, इसके अगेंस्ट शरा मुस्लिम के अंदर, शरा मुस्लिम, इमाम मुस्लिम जो जिन्होंने सही मुस्लिम लिखी है, उनकी शरा के अंदर, तफसीर के अंदर, शरा के अंदर जो होती है, जो जो जिस तरह बुखारी की शरा लिखी जाती है उस तरह मुस्लिम की भी शरा लिखी गई। उसके अंदर दिखाया हुआ है कि अबू बकर बोलते हैं कि अगर मेरा एक पैर जन्नत में हो और एक पैर जन्नत से बाहर हो, तो भी मैं अपने आप को अल्लाह के मकर से नहीं बचा सकता कि कहीं वो जहन्नम में ना मुझे फेंक दे। अभी भी नहीं बचा सकता, महफूज नहीं पाता। साहिल भाई आपको दिखाता हूं ताकि ये देखें। साहिल भाई ये यूज कीजिएगा। वैसे इसको कई कई उलमा जो है ना इसको ज़ईफ कहते हैं, लेकिन हमें इससे परवाह नहीं, हम असल में मकर के ऊपर बात कर रहे हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 67 है। सुन्ना.com के अंदर 67 नहीं है। ये सुन्ना.com के अंदर कौन सी बनेगी? ये बनेगी किताबुल ईमान के अंदर, चैप्टर नंबर 10। किताबुल ईमान में अगर जाएंगे तो उसका चैप्टर नंबर जो 10 है उसके अंदर ये हदीस बनेगी, पहली वाली। ठीक है, मैं पहले वो दिखा दूं ताकि लोगों को टेंशन ना हो, क्योंकि मुस्लिमों को टेंशन बहुत होती है ना इस मामले में। तो पहले हम ये हदीस दिखाते हैं कि हदीस क्या कह रही है, ताकि सब लोग जो हैं वो एक उस पे आ जाए। मैं पहले ये हदीस दिखा दूं आप सबको। ये देखिए, अगर हम सही मुस्लिम के अंदर जाएं, फिर हम इसकी शरह खोलते हैं दोबारा से। ठीक है, ये हदीस कहती क्या है। हम किताबुल ईमान के अंदर चले गए, सही मुस्लिम की। इसके बाद हम इसके चैप्टर नंबर 10 के अंदर जाते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 के अंदर अगर हम देखते हैं कि ये क्या है, द एविडेंस दैट वन हु डाइज बिलीविंग इन तौहीद विल डेफिनेटली एंटर पैराडाइज। उसके लिए सही मुस्लिम की हदीस नंबर 26A है। इट इज नरेटेड फ्रॉम उस्मान दैट मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, ही हु डाई नोइंग fully well that there is no God but Allah will enter paradise। ठीक है, इसके अगेन मजीद हुज्जतें हैं कि आपने जना किया तो भी जाओगे, हाँ जाओगे, आपने शराब पिया तो भी जाओगे, हाँ जाओगे, आपने जिना किया तो भी जाओगे, हाँ जाओगे, सिर्फ वो नहीं जाएगा जिसने शिरक किया। एनीहाउ, इसकी शरह, इस हदीस की शरह, यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम फर्क है अरबिक के अंदर, ये क्योंकि ABCD के साथ नहीं होता, तो यहाँ पे जो नंबरिंग सिस्टम है वो है 67। सेम हदीस है वहां की और यहाँ की। यहाँ पे इस हदीस की शरह के अंदर लिखते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी शरह कौन लिख रहा है? इसकी शरह फतेह मानम, ठीक है, नववी जो है ना, इमाम नववी लिख रहे हैं। वो बताते हैं कि अबू बकर सदीक हबीब अल्लाह कह रहे हैं, आई यकूल, उन्होंने ऐसा कहा, ला आमना मकर अल्लाह वलौ कानत अहदी फी कदमिही जन्नह। कहते हैं कि मैं उस वक्त भी अल्लाह के मकर से अपने आप को महफूज नहीं समझता जिस वक्त मेरा एक पाँव जन्नत के अंदर है और एक पाँव जन्नत के बाहर है। यहाँ पे आप मुझे बताएं कि मकर को आप किस तरीके से किसी भी पॉजिटिव सेंस के अंदर यूज कर सकते हैं। हम लफ्ज मकर की बात कर रहे हैं इस वक्त। आप कैसे लफ्ज मकर को किसी भी पॉजिटिव सेंस में यूज कर सकते हैं? बताएं साहिल भाई। नहीं कर सकते, बल्कि एडम, ये जो रोमन अभी थोड़ी देर पहले आया था इसको जब मैं पूछा कि तुझे अगर मस्जिद में बैठा है और तुझे मैं मक्कार कहूँ और ये कहूँ तू मक्कारी करता है, तो उसको नेगेटिव में लेगा या पॉजिटिव में, तो उसने खुद माना नेगेटिव में लेगा। सो इट्स वेरी एविडेंट कि ये नेगेटिव में ही आता है, तो फिर बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? और एग्जैक्टली। अभी जो तुमने हदीस बताई इससे भी बिल्कुल साबित है। हाँ हाँ, काश के ये लोग समझ सकें और इस स्टुपिडिटी से बाहर हैं। और अल्लाह ने तो मकर किया है, वो तो दुनिया जानती है कि उसने जनाब ईसा की जगह किसी और को स्लीप चढ़ा दिया। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब आ गए हमारे साथ, इतने बड़े बंदे आए हैं यार हमारे साथ। जी सर, आप मोमिन हैं अभी तक के छोड़ दिया इस्लाम? डेविड एंड दाऊद एक ही हैं या अलग अलग हैं? डेविड, दाऊद, सुलेमान, सोलोमन और जोसेफ, यूसुफ, ये सब एक ही लोग हैं या अलग अलग लोग हैं? और हिब्रू जो जूस हैं उनसे क्या कॉपी बारी किया बारी बात गया करें, है? एक सवाल पहले किया, पहले उसका जवाब दे दें।
नहीं, यहूदियों से कॉपी किया क्या? एक बात का यहूदियों जो से सवाल कॉपी किया उसका किया? जवाब दे दूं? पहले आप ये बता दें आप मुसलमान हैं कि नहीं है? अरे ये वही बंदा है एडम यार, ये लास्ट वही में पूछेगा बताया मैं जीसस का बाप मैं कौन है। एडम भाई, ये हाँ, वही है आवाज अच्छा ही वो वही है? पहचान पाते हो क्या एडम कांधार भाई अरे वाला यार। कांधार वाला फिर शिट। से आ गया। अच्छा चलो अच्छा, तुम्हारे जीसस पहले का सवाल बाप का कौन जवाब दे बता? देते हैं। जीसस मैं बताता हूँ आपको इस सवाल का जवाब। देखो अगर इंडिया में कोई साधु साधु ले लें, किसी को ले लें, किसी साधु को ले लें, वो अगर किसी और चीज को कॉपी पेस्ट करके अपने पास ऐड कर ले और जो ओरिजिनल चीज बताई गई हो उसको नाम वही रखे लेकिन उसके साथ कोई ऐड कर दे। फॉर एग्जाम्पल एक साधु जो हैं वो मोहम्मद को पकड़े और कहें मोहम्मद एक नबी है, ठीक है, वो ये कहें कि हाँ मोहम्मद नबी है, लेकिन साथ में लगा दें कि इंतहाई बगैरत, हरामी और कुत्ता किस्म का नबी है। तो क्या आप उस साधु की बात को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? जी सर, बताइए। ऐसे साधु की बात को एक्सेप्ट करेंगे, हालांकि वो नबी मान रहा है लेकिन उसके साथ 3-4 और मजीद चीजें ऐड कर रहा है, तो क्या आप उस साधु की बात को मानेंगे कि नहीं? सर अनम्यूट करें अपने आप को बोलने से पहले। जी सर, उस साधु की बात को आप मानेंगे आप? आप ये बताइए कि मोहम्मद साहब ने मैंने जो आपने सवाल किया था मैंने उसका पहले जवाब दिया है कि क्या आप दाऊद, डेविड, जोसेफ जो आपने नाम लिए, मैंने आपको उसी की एग्जांपल दी है कि इंडिया में एक साधु कहे कि हाँ मैं मोहम्मद को नबी मानता हूँ लेकिन वह इंतहाई बगैरत और पीडोफाइल और हरामी किस्म का शख्स था। क्या आप ऐसे साधु की बात को एक्सेप्ट करेंगे या उसको 4 गालियां निकालेंगे? सिंपल सवाल है, इसका जवाब दे दें। जी सर। नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जब मोहम्मद ने पुराने लोगों के नामों को यूज किया और उनको अपने तरीके से मोल्ड किया, तो मैं क्यों मानूं कि ये वही हैं जो कि वही हैं? आप किसी को भी नाम को पकड़ के उसके साथ कुछ भी हेरी फेरी कर दो तो कैसे मान लें कि भाई ये वही वही वाली चीज की बात हो रही है? इस्लाम इज अ कल्ट। मोहम्मद ने उस वक्त जो चीजें उसे नजर आई थी उन लोगों के नाम यूज किए और उसको अपने मर्जी से मोल्ड किया। हाउ कैन आई एक्सेप्ट? बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे कि तुम साधु की बात नहीं मान रहे ना मोहम्मद के बारे में, उसी तरीके से मैं मोहम्मद की बात नहीं मान सकता पुराने लोगों के बारे में। फिर जीसस को जूस को क्यों माने? जीसस को यहूदी क्यों मानेंगे? जीसस तो का तो मैंने बाप ही आप नहीं है, यहूदी हो तो गए हो फिर कि मैं यहूदी आपको क्यों यहूदियों वाला मानेंगे? आर्ग्यूमेंट दूं? यहूदी जो हाँ, है वो जीसस तौरात के वो ऊपर यकीन करते हैं। लेट मी आंसर यू। यहूदी तौरात के ऊपर और तौरात के ऊपर यकीन करते हैं और तौरात के बाद जो प्रॉफिट्स की बातें हैं उनके ऊपर यकीन करते हैं। सबसे पहले जो यहूदी हैं वही ईमान लेके आए थे क्राइस्ट के ऊपर, क्योंकि उनके पास 300 से ज्यादा प्रोफेसीज हैं क्राइस्ट के बारे में। बात यह है कि भाई आप अगर यहूदी नहीं हो, आप तौरात और उनकी चीजों को मानते नहीं हो, मैं आपके साथ यहूदी वाली बात ही क्यों करूं? यू आर टॉकिंग टू मी एज ए फॉरेनर जो मोहम्मद को मानता है। यहूदियों की बात नहीं करो मेरे साथ। जब यहूदी बन जाओगे फिर आना मेरे पास, फिर मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ। यू आर नॉट द पर्सन कि मैं तुमसे यहूदियों की किताब की ओर बात करूंगा कि तुम तो उसके साथ भी गेम खिलवाड़ कर चुका है तुम्हारा मोहम्मद। हाँ जी, आगे चलें। जी नेक्स्ट एडम जी। नेक्स्ट। जी, अब मुझे बताएं, मैं अल्लाह, यही आपने 2 पूछ सवाल किया, अब मेरी बारी है। अल्लाह झूठ क्यों बोलता है? नहीं, जीसस का बाप कौन है और यहूदी जीसस चलो बात खत्म हो गया। जीसस का बाप कौन है? बोला था ना अल्लाह का एडम बाप मैंने। कौन है? हाँ वो, लेकिन भाई जो उसकी जो बातें थी ना, मैंने कहा उसको पहले खत्म कर दूं फिर वहां तक चलेंगे। देखिए एडम एट द भाई एंड ऑफ द डे दिस इज हाउ स्टूपिड इडियोटिक इज। कुरान जो है वो इस चीज को 100% एग्री करता है। एक मुसला ये सवाल करे ना, उससे ज्यादा बेगैरत और हराम का पिल्ला कोई नहीं होगा, क्योंकि कुरान भी जीसस के बाप के बारे में नहीं बताता। देखो एट द एंड ऑफ द डे मुसला नहीं कह सकता ये बात। हिंदू कहे चलो बनती है यार, एथियस कहे बनती है, चलो हम उसके साथ बात कर लेंगे। एक मुसला नहीं ये सवाल कर सकता भाई। हाय 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 हाय। चलो बाकी उज्जतें तो उसकी तमाम हो गई। जी ब्लैक गेमर जी, आप मुसलमान हैं? जी ब्लैक गेमर साहब, मुसलमान हैं आप? भाईजान चले गए। ओके जी, नहीं जी, हमारा टॉपिक आज का बड़ा खतरनाक किस्म का था और अभी तक इस खतरनाक टॉपिक पे कोई सीधी तरीके से जवाब नहीं दे सका, क्योंकि वो दे नहीं सकता, हमें पता है। हम आपको एक और बड़ी मजेदार बात दिखाते हैं। साहिल भाई,
आपने माइक को अनम्यूट रखना है, ठीक है, और हंसना नहीं है यार ये इस तरीके की शर्त मत लगाओ एडम, यार। हंसना नहीं। सर मेरी अगर पहली हंसे हंसी तो टूट जाएगी। नहीं, यही तो बात है सर, हंसना नहीं है और माइक अनम्यूट रखना है तो फिर बात है। अगर आप ना हंसे ना तो मान लूंगा कि भाई आप अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। चलो मैं ठीक नहीं है। हंसूंगी, मैं भी अनम्यूट रखूंगी। ओके, कुरान की आयत है चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 106। साहिल भाई इसको जरा समझने की कोशिश करें। हम जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या इसे फरामोश कर देते हैं तो इससे बेहतर या वैसी ही आयत भेज देते हैं। क्या तुम नहीं जानते अल्लाह हर चीज पर कादिर है? सबसे पहली बोंगी यहां पे देखें, जिस आयत को अल्लाह मनसूख करता है या इसे फरामोश करवा देता है, यानी कि नुन से हा कर देता है, तो इससे बेहतर या इसी जैसी दे देता है। अल्लाह मियां हेलो, इसी जैसी क्यों दे रहा है? अगर तूने बुलाया था तो वैसी ही क्यों दे रहा है? वैसी ही क्यों दे रहा है? सेम टू सेम क्यों दे रहा है अगर पहली वाली को बुलाया? अब देखिए इसकी तफसीर के अंदर इब्ने कतीर साहब क्या कहते हैं। हंसना मना है, सब लोगों को कह रहा हूं, जो हंसा, ये देखिए तिबरानी में एक रवायत है कि दो शख्सों ने नबी से एक सूरत याद कर ली। दो लोगों ने नबी से एक सूरत याद की, वो इसे पढ़ते रहे। एक मर्तबा रात की नमाज में हर चंद से पढ़ना चाहा, लेकिन याद ने साथ ही नहीं दिया। भूल गए। घबरा के खिदमत नबी में हाजिर हुए और हजूर से इसका जिक्र किया। आपने फरमाया यह मंसूख हो गई है और बुला दी गई है, दिलों से निकाल दी गई है, तुम गम ना करो, बेफिक्र हो जाओ। मोहम्मद खुद भूल गए वो सूरत। और मैं नहीं मैं हंसी, नहीं हंसा, मैं नहीं हंसा, मैं मोहम्मद नहीं खुद हंसा। सूरत आ दिया। तू जीत गया मेरी जान, तू जीत गया, तू पूरा कंट्रोल कर लेता अपने ऊपर। मैं भी नहीं हंसी, मैं मैं भी नहीं हंसा, हंसी। सिर्फ मैं हंसा। देखो गेम क्या हो रही है यहाँ पे, मैं सीधा मान ले गया था गेम क्या हो रही है। ये देखो, हाय हाय हाय, इमाम इब्ने जरीर फरमाते हैं एक काम में तब्दीली कर दिया जाते हैं, हलाल को हराम कर देना, नाजायज और जायज को जायज कर देना, वगैरह वगैरह। जायज को नाजायज कर दो, हलाल को हराम कर दो। ममनू कामों में नस्खा होता है। हाँ, जो खबरें दी गई, वाकयात दी, इनमें रद्दोबदल नस्ख नहीं होता। अच्छा, ये जो चीज है इसके ऊपर मैं स्ट्रीम करूंगा, इस एक्सप्लिसिटली बात के ऊपर स्ट्रीम करूंगा कि वाकयात के अंदर भी चेंज आया है कुरान के अंदर, लेकिन किसी और दिन। नस्ख के लफ्मी मायने नकल करने के होते हैं, जैसे किताब के एक नुस्खे से दूसरा नुस्खा तैयार कर लेना। इसी तरह यहाँ चूंकि एक हुक्म के बदले में दूसरा हुक्म भी है, इसलिए नस्ख कहते हैं ख्वाह वो हुक्म का बदल जाना हो, ख्वाह इल्फाज का हो, इल्फाज भी बदले। उलमाए असूल की बातों में इस मसले में गो मुख्तलिफ है, लेकिन मायने के लिहाज से सब करीब करीब है। नस्ख के मायने है किसी शरई हुक्म का पिछली दलील की रट से हट जाना, कभी हल्की चीज के बदले में भारी और कभी भारी की बदला दे देना, कोई बदल होता है। नस्ख के अहकाम की शर्तें, इसके लिए फन की किताबों का मुताला करना चाहिए, तफसीलात की बिसात नहीं। तिबरानी में एक रवायत है कि दो शख्सों ने एक सूरत याद की, पढ़ते रहे, एक मरतबा रात में से पढ़ना चाहा, लेकिन याद ही नहीं आया। घबरा के नबी के पास हाजिर हुए, नबी ने कहा मुझे भी याद नहीं है, लिहाजा अल्लाह ने मंसूख कर दी है, बाय बाय टाटा। भुला दी गई है, दिलों से निकाल दी गई है, कम नहीं करो। हजरत अच्छा, अब एक ज़ईफ को छोड़ते हैं और अबू अंबारी ने दूसरी तरफ से मरफू किया, जैसे कुर्तुबी का कहना है। ननसहा भी पढ़ा है, ननसहा के मानी मखूर है, हजरत इब्ने अब्बास की तफसीर में फरमाते हैं, यानी हम इसे छोड़ देते हैं, मंसूख कर देते हैं। इब्ने मरवा इसे मौखर करते हैं, मुलतवी करते हैं। अतिया औफी कहते हैं नहीं, मंसूख नहीं करते। सद्दी और रबी कहते हैं, सहाक फरमाते हैं नासिक को मंसूख के पीछे रखते हैं। अच्छा, खुतबे में यह पढ़ा, अल्लाह ताला जिसको हुक्म उठा देना चाहता है वो नबी को बुला देता है। अल्लाह नबी को बुला देता है आयतें, इसी तरह वो आयत उठ जाती है। हजरत साद बिन वकास ननसहा पढ़ते हैं, इसे कसम बिन रबिया ने कहा, सईद ने वगैरह ने फरमाया 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 फरमाया। ठीक है, क्या फरमाया? जिसे ना तू भूलेगा फरमाता है जब भूल जाए तो अपने रब को याद करो। उमर का फरमान है अली सबसे अच्छा फैसला करने वाला है और अबय सबसे अच्छे कुरान के कारी हैं। हम अबय का कौल छोड़ देते हैं, इसलिए कि अबय कहते हैं मैं तो जो कुछ रसूल अल्लाह से सुना इसे नहीं छोड़ूंगा, और फरमाते हैं वो माँ नस्ख जो हम मनसूख कर दें या भुला दें इससे बेहतर लाते हैं या इस जैसा। अब बुखारी में मुस्नद हदीस से बेहतर क्या होता है, यानी बंदों की सहूलत के और इनके आराम के लिहाज से या इस जैसा, लेकिन मसलत इलाही साबिका चीज पे मखलूक में पैदाइश करने का हुक्म है। एक अल्लाह ही जिसे चाहता है बनाता है, जिसे चाहता है नेक भक्ति, जिसे भक्ति करता है। अल्लाह खुद ब खुद अपने हुक्मों को बाद में मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है। और यहाँ पे एक भी है, बनी आदम वाली भी एक आयत यहाँ पे कहीं पे लिखी हुई थी, वो किधर गई? एक सेकेंड, बनी आदम वाली भी है।
छोड़ो, बनी आदम किधर गया यार, मुझे पता नहीं कहाँ पे मैं मिस कर गया या किसी और जगह पे था बनी आदम वाला। तो बेसिकली बात ये है, अल्लाह आयतें भुला रहा है। साहिल, इससे बड़ा डिसेप्टिव खुदा कौन होगा जो अपनी ही रेवलेशंस को लोगों के दिलों से हटा दे? Do you understand what I'm saying? नहीं, मैं इसको एडम, मैं इसको इस एंगल से नहीं लेता कि खुदा डिसेप्टिव है इधर। मैं उसको इस एंगल से लेता हूँ कि ये बात इस बात पे दलालत करती है कि ये रसूलुल्लाह जो थे ये खुद सब बना रहे थे, बेशक। भूल गए तो उसको अल्लाह का नाम दे दिया। यार इससे खुली दलील क्या चाहिए आपको? ओपन सीक्रेट, ये इंसानी फितरत है। अब वहां पे वो भूल गया, वो लोग भूल गए, रसूलुल्लाह को भी याद नहीं था। जाहिर सी बात है, क्या बोला क्या नहीं बोला याद आदमी भूल जाता है। तो वहां पे एक गेम डाल दी कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों से भुला दिया और इसके बदले दूसरी आयत दे दे। यार स्टुपिडिटी की भी एक सीमा होती है। वो हमारे मोदी साहब बोलते हैं ना, हिपोक्रेसी जी की जी। सीमा होती है। तो मैं कहता हूँ स्टुपिडिटी की भी एक सीमा होती है। इस्लाम ने वो सीमा पार कर दिया है, ओए होए खत्म। होए।